हाय एवरीवन। हम लोग ट्रांसफार्मर टेस्टिंग का डेमो वीडियो देख रहे हैं। इनमें हम ये देखेंगे कि रूटीन प्रोसीजर फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ओके, सो दिस प्रेजेंटेशन जो है आपको एक ट्रांसफार्मर पे मिलेगी, जो एक डेमो वीडियो है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस ट्रांसफार्मर टेस्टिंग में कौन कौन से लेक्चर्स होंगे और ओवरव्यू मीन्स क्या, इसमें कौन सी टेस्टिंग होगा, WRM टेस्टिंग क्या होता है, टर्न रेशियो टेस्टिंग क्या होता है और वेक्टर ग्रुप टेस्टिंग क्या होता है। तो इस पे हम पूरी जानकारी लेंगे। और अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगे तो आप टिप्स इंजीनियर जोन पे विजिट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर टेस्टिंग में हम ये देखेंगे कि रूटीन टेस्टिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म टू इंश्योर देयर सेफ एंड रिलायबल ऑपरेशन। तो कोई भी इंडस्ट्री ट्रांसफार्मर बनाती है तो उनका सेट ऑफ पैरामीटर्स होता है कि रूटीन टेस्टिंग क्या करेंगे। तो रूटीन टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं कि हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर सेफ है और रिलायबल ऑपरेशन करेगा। और अगर टेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, टेस्ट के हेल्प से हम डिटेक्ट करते हैं फॉल्ट। ओके, उसके बाद इवेलुएट करते हैं ट्रांसफार्मर एबिलिटी टू हैंडल ऑपरेशनल स्ट्रेस। और हम ये इसको कंफर्म करते हैं किससे, IC स्टैंडर्ड से। हमारा इंटरनेशनल टेक्नो इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन जो है और इंडियन स्टैंडर्ड जो है, एक सेट ऑफ पैरामीटर्स है, उसमें एक एक चीज़ लिखा रहता है कि इस IC के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। कोई भी अगर हम ट्रांसफार्मर के हीट रन टेस्ट करते हैं तो सेट ऑफ पैरामीटर ये कहता है कि वाइंडिंग का टेम्परेचर 50 डिग्री से ज़्यादा राइज नहीं करना चाहिए, डेल्टा T 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हम जो टेस्ट करते हैं, अगर हमारा लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस होता है तो हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर ओके है, ऑपरेशनल स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है। उसके बाद की रूटीन टेस्ट ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जिसमें से इम्पल्स टेस्ट होता है, पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट होता है, वेक्टर ग्रुप, टैन डेल्टा, डाइलेक्ट्रिक, BDB। सो ये इस तरह के टेस्ट करते हैं। तो चल हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो विजुअल एंड मैकेनिकल इंस्पेक्शन, इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या करता है, इंस्पेक्ट द ट्रांसफार्मर ऑफ एनी फिजिकल डैमेज एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। विजुअल एंड मैकेनिकल इंस्पेक्शन में हम उसकी डायमेंशन देखेंगे, डिफेक्ट देखेंगे, फिजिकल डैमेज देखेंगे, प्रोसीजर में देखेंगे कि ऑयल लीक है कि नहीं है, कहीं टॉप प्लेट से ऑयल लीकेज हो रहा है, बुशिंग सही से लगी कि नहीं लगी है, हमारा रेडिएटर वाल्व सही से लगा कि नहीं लगा है, टैप चेंजर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब देखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हमारा जो HV LV का वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रॉपर है कि नहीं है, कंटिन्यूस है कि नहीं है, कहीं ब्रेक तो नहीं हो गया। अगर ब्रेक होगा तो रेजिस्टेंस आएगा नहीं। अगर कंटिन्यूटी अगर ओके है, अगर कहीं ब्रेक नहीं है तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। तो इसमें हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू डिफाइन करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, माइक्रो ओम से मिली ओम तक या ओम में हो सकता है। ओके, उसके बाद एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या होता है, कंपेयर द रिजल्ट विद द प्रीवियस मेजरमेंट और डाटा वैल्यू। फिर हम कंपेयर करते हैं कि इस वैल्यू को इतना रेजिस्टेंस आता है तो ओके है। उसके बाद वेक्टर ग्रुप एंड पोलैरिटी चेक। वेक्टर ग्रुप में क्या करते हैं कि हमारा कौन सा वेक्टर ग्रुप है। जैसे जनरली फेमस ग्रुप ये है कि YND11 है, कि DD0 है, कि YND1 है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेक्टर ग्रुप टेस्ट में उसकी डिटेक्ट करते हैं कि उसकी क्या है फेज। ओके, तो इस तरह से वेक्टर ग्रुप कंफर्म करते हैं। और उसके बाद नेम प्लेट बनता है तो उस पर लिखा रहता है दिस वेक्टर YND11 या DD0। तो उसके अकॉर्डिंग हम कनेक्शन करके क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट, इंसुलेशन टेस्ट। इंसुलेशन टेस्ट इसलिए करते हैं कि हमारा HP वाइंडिंग होता है। HP वाइंडिंग में कोई ट्रांसफार्मर होती है, ट्रांसफार्मर बॉडी से कितना डिस्टेंस में है, मतलब ग्राउंड से क्या है। अगर हाई वोल्टेज अगर पे काम करेगा तो बॉडी से अगर डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 100 मेगा ओम से ऊपर होना चाहिए, है ना। तो ये हमेशा मेगा ओम में होता है, गीगा ओम में होता है ये। तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू होता है इंसुलेशन टेस्ट। ओके, तो
तो ये जनरली हाई वोल्टेज इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज के बीच में करते हैं, एचवी वाइंडिंग ग्राउंड के बीच में करते हैं, लो एलवी वाइंडिंग एंड ग्राउंड के बीच में करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम डिटेक्ट करते हैं इंसुलेशन टेस्ट। नेक्स्ट है इंसुलेशन टेस्ट एंड उसके बाद है कि हम टर्न रेशियो टेस्ट करते हैं। टर्न रेशियो टेस्ट करते हैं, इसमें वेरीफाई करते हैं कि हमारा एचपी व एलवी वाइंडिंग ओके है कि नहीं है, हमारा रेशियो जो चाहिए वो है कि नहीं है। और रेशियो हम इसमें क्या करते हैं कि 0.5% से लेस देन होना चाहिए। आईसी स्टैंडर्ड बता रखा है कि 70076 में बता रखा है कि 0.5% होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए प्लस माइनस। ओके, ऑयल डाइलेक्ट्रिक स्टेट है, इसमें क्या है बीडीबी टेस्ट करते हैं, जिसमें हमारा ऑयल का सैंपल लेते हैं, उसका बीडीबी करते हैं, 5 डाटा लेते हैं, फिर उसके एवरेज निकालते हैं। वो हमेशा 60 kV से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं ओके, ऑयल की बीडीबी ओके है। उसके बाद नेगेटिव बैलेंस टेस्ट करते हैं, किसी एक फेज में डालते हैं वोल्टेज, लो एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द वन फेज एंड इंड्यूस वोल्टेज ऑन द अदर फेज आर मेजर। मतलब एक फेज में डालते हैं, अदर फेज में उसकी मेजर करते हैं, तो जितना हम डालते हैं बाकी के दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, तो वो ओके होता है। उसके बाद एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या होता है, द वोल्टेज शुड बी बैलेंस और विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट में होना चाहिए। ओके, इससे हमें मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट होता है। इसमें एबनॉर्मलिटीज इन द मैग्नेटिक सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर के बाद में चेक करते हैं। उसके बाद टैन डेल्टा टेस्ट। टैन डेल्टा टेस्ट क्या होता है, ये एक डाइलेक्ट्रिक टेस्ट होता है जिसमें पेपर इंसुलेशन का यूज होता है, ऑयल यूज होता है। तो टैन डेल्टा वैल्यू इसमें बहुत ही लो होना चाहिए, अगर हाई हो गया तो वो रॉन्ग है। जनरली 0.5% से नीचे होना चाहिए, है ना। सम इंडस्ट्री 0.2% से नीचे लेता है, तो जनरली 0.5, जैसे एचपी बुशिंग की बात करते हैं तो 0.5% से नीचे होना चाहिए, मतलब 0.005 से नीचे होना चाहिए टैन डेल्टा टेस्टिंग। तो मैं इसमें ओवरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत डिटेल लेक्चर है हमारे भी ऑनलाइन कोर्सेज में। तो आपको अच्छा लगता है तो आप ये हमारा ट्रांसफार्मर टेस्टिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत डिटेल बाय डिटेल हर एक टेस्टिंग का, ट्रांसफार्मर टेस्टिंग का, टैन डेल्टा टेस्टिंग का, जिसमें बुशिंग का टेस्टिंग, वाइंडिंग का टेस्टिंग, बहुत डिटेल में हम वीडियो बना रखे हैं। तो इसमें जाके आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। टैन डेल्टा टेस्टिंग क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक टेस्ट होता है जिसमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक, जिसमें डाइलेक्ट्रिक टैन डेल्टा चेक करते हैं और कैपेसिटेंस भी चेक करते हैं। और टैन डेल्टा इसमें ये रहता है कि बहुत ही मिनिमम होना चाहिए, 0.5% से नीचे होना चाहिए। ओके, ये हर एक रिपीट द टेस्ट ऑफ डिफरेंट वोल्टेज लेवल टू ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ द इंसुलेशन अंडर वेरिंग कंडीशन। ओके, उसके बाद एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या होता है, टैन डेल्टा शुड बी विद इन द मैन्युफैक्चर लिमिट, जो लिमिट मैन्युफैक्चर दे रखा है उससे नीचे होना चाहिए। उसके बाद हम नो लोड लॉस टेस्ट, पीडी टेस्ट, ये सारे टेस्ट करते हैं। तो मेजर ट्रांसफार्मर लॉसेज एंड अंडर द नो लोड कंडीशन करते हैं। इसमें प्रोसीजर ये है कि अप्लाइड वोल्टेज एट रेटेड फ्रीक्वेंसी टू द प्राइमरी वाइंडिंग विद द सेकेंडरी ओपन सर्किटेड एंड द मेजर द नो लोड लॉसेज एंड नो लोड करेंट। इसमें नो लोड टेस्ट एक सिंपल टेस्ट है, जिसमें क्या करता है, एलवी में सप्लाई देते हैं, एचपी को ओपन रखते हैं, फिर नो लोड करंट चेक करते हैं, और इसमें नो लोड लॉस भी चेक करते हैं। तो ये इस तरह से हम नो लोड टेस्ट कर सकते हैं। ओके, पीडी टेस्ट में क्या होता है, रेटेड हम केवी बनाते हैं, फिर उसकी पीडी मेजरमेंट करते हैं, और इसमें किसी का रहता है कि लेस देन 2 पीस होना चाहिए, किसी के लेस देन 10 पीस होना चाहिए। ओके, उसके बाद एक्साइटेशन करंट टेस्ट करते हैं, जिसमें मेजर करते हैं मैग्नेटिक करंट इन द ट्रांसफार्मर कोर। प्रोसीजर क्या होता है, अप्लाई वोल्टेज टू द एचपी वाइंडिंग एंड मेजर द करंट रिक्वायर्ड टू एक्साइट द कोर। ओके, तो एक्सेप्टेबल वैल्यू ये होता है, करंट शुड बी विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। ओके, तो इस तरह से करते हैं। उसके बाद शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इम्पीडेंस एंड लोड लॉस टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम सेकेंडरी को शॉर्ट कर देते हैं और प्राइमरी में वोल्टेज देते हैं, उसके बाद रेटेड करंट फ्लो कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जेड इम्पीडेंस कितना हुआ, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो जेड इम्पीडेंस की कैलकुलेशन करते हैं। हमने वीडियो लेक्चर में ट्रांसफर टेस्टिंग कोर्स में बहुत डिटेल बना रखे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, मेजर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ट्रांसफार्मर व्हेन द शॉर्ट सर्किट अकर एंड डिटरमाइन नो लोड लॉसेज। प्रोसीजर होता है कि अप्लाई वोल्टेज टू द वन वाइंडिंग एंड शॉर्ट द अदर वाइंडिंग। एक्चुअल वैल्यू क्या है, इंपीडेंस एंड लॉस शुड मैच दो ऑन द नेम प्लेट। ओके, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक टेस्ट में क्या होता है, सेपरेट सोर्स एसी वोल्टेज टेस्ट होता है, इंडिविजुअल वोल्टेज टेस्ट होता है, डीवीडीएफ होता है। तो इसमें हम डाइलेक्ट्रिक टेस्ट करते हैं। ओके, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक टेस्ट में एक
उसके बाद नेक्स्ट होता है टेम्परेचर राइज टेस्ट, जिसमें क्या करते हैं कि हम रेटेड पे चला के कुछ छोड़ देते हैं और हमारा देखते हैं कि टॉप ऑयल का टेम्परेचर कितना है और वाइंडिंग रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कितना है। ये एक सूटेबल, ये विद इन द लिमिट होना चाहिए, आईसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, उसके बाद कंक्लूजन ये है कि रूटीन टेस्ट ऑफ द हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर इंश्योर रिलायबिलिटी, सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन। दिस टेस्ट हेल्प आइडेंटिफाई potential issues before the lead to transformer failure, ensuring long term service and reduce downtime। तो हम रिलायबिलिटी देखते हैं, सेफ्टी देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, इसीलिए हम उसको रूटीन टेस्ट करते हैं। ओके, पोटेंशियल इशू जो भी फेलियर होता है वो पहले पता कर लेते हैं, इसलिए हम ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग करते हैं। तो ये सारे टेस्ट होते हैं। अगर आपको ट्रांसफर टेस्टिंग को डिटेल में जानना है, बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना है, तो आप टिप्स विद इन जोन में विजिट कीजिए और आप लिंक पे क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट है www.tipsengineer.in। उसके बाद आप लिस्ट ऑफ ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके आपको सेकंड नंबर का कोर्स ही आपको ट्रांसफर टेस्टिंग कोर्स होगा। वहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करते हैं, अब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको ज्वाइन कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।